जौनपुर में प्रधानमंत्री के बयान के विरोध में सराफा व्यापारी, स्वर्णकार कारीगरों और सोनार नरहरी सेना ने बड़ा धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनार समाज और व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान से सोनार समाज आहत है और इससे छोटे व्यापारी और कारीगरों की आजीविका पर असर पड़ रहा है। सराफा कारोबारियों ने सरकार से आर्थिक राहत पैकेज देने और समस्याओं का समाधान करने की मांग की। मुद्रा भंडारण को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है पूरे 1 साल तक जो है सोना चांदी खरीदने के लिए जो है देशवासियों से अपील करते हैं। ऐसे में जो है स्वर्णकार समाज के लोगों द्वारा सोनार नरहरी सेना द्वारा लगातार जो है वाराणसी से लेकर जनपद जौनपुर में भी जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनार सेना के हैं, हम उनसे ही जानते हैं किस तरीके का आंदोलन और क्या है पूरा मामला। अध्यक्ष जी, आज जनपद वाराणसी के बाद आपका आगमन हुआ है, क्या है पूरा मामला आपका? पत्रकार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, धर्मेंद्र कुमार वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनार नरहरी सेना। जैसा कि आपको मालूम है पत्रकार बंधु कि लगभग 15 दिन पूर्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हजारों लाखों की भीड़ में यह बयान देते हैं कि पूरे देश के वासी 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं, हजारों लाखों की भीड़ में हजारों लाखों लीटर पेट्रोल फूका गया, डीजल फूका गया, हजारों लाखों करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वहां से उद्घोष करते हैं, भाषण देते हैं। मेरा यह प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु कहलाने वाले प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल है और मैं यह पूछना चाहता हूं कि 1 साल तक यहाँ सब सोनार कारीगर हैं और बाप दादा आजा पुरखा पुरनिया की हमारे यहाँ विरासत है। और विरासत क्या है? कारीगरी। एक कारीगर है जिसके पास 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम सोना है, वह देश के लिए कुर्बानी देगा। ठीक है, हम देने के लिए तैयार हैं। अडानी क्या करेंगे? अंबानी क्या करेंगे? तनिष्क क्या करेगा? पीसी ज्वेलर्स क्या करेगा? मलाबार क्या करेगा? जिसके पास 200 टन सोना है, जिसके पास 200 ग्राम सोना है, वो देश के लिए कुर्बानी दे दे। 200 टन सोना वाले क्या? सत्ता पक्ष नेताओं का अगर माने तो ये जो है स्टंट मान कह रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है 2027 में लाभ लेने के आपको जो है राष्ट्रीय नरहरी सेना आपने जो बनाया है, लाभ लेने की बात कही जा रही है। लाभ कदापि नहीं लेने की बात है। यहाँ पे है हमारे रोजी रोजगार को जो विरासत में मिली है उसको बचाने की बात है। मैं आपके माध्यम से मैं सुनने में आ रहा है 27 का चुनाव है, लगभग आपकी मांग नहीं पूरी होती तो क्या आगामी 2022 के 27 के जो है विधानसभा चुनाव में क्या? आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ प्रदेश और देश सरकार को कि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और 4% सोनार है, जिसमें 1 करोड़ सोनार हैं। और 1 करोड़ सोनार अगर हमारी मांगे मोदी जी नहीं मानते हैं और बयान नहीं देते हैं कि जैसे पूर्व में कारोबार सोनार करते आ रहे हैं करें, नहीं तो 2027 में इसी उत्तर प्रदेश से, इसी हनुमान घाट से सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इसी हथौड़ा से सोनार समाज करेगा। देखिए, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं आज के प्रदर्शन का क्या है। ऐसा आप जनपद में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं व्यापारी द्वारा, क्या है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, मैं अमर जौहरी, जिला अध्यक्ष जौनपुर सराफा एसोसिएशन। आज हम सभी लोग प्रधान जी के आज 15 दिन पहले जो वक्तव्य आया कि हमारे देश के लोग सोना चांदी न खरीदें। देखिए, मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से एक स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं कि सोनार समाज हमेशा कहीं ना कहीं भाजपा का वोटर रहा है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए सोनार समाज ने अपना खून पसीना और अपना समय दिया है। लेकिन अगर इस सोनार समाज के पेट पे अगर किसी प्रकार का दिक्कत आएगा और हमारे स्वर्णकार समाज जो गरीब तबके के स्वर्णकार समाज है, सराफा व्यवसायी हैं, जिनका रोजी रोटी रोज की जीविका पे निर्धारित है, अगर आपके कहने पर 80 करोड़ लोग थाली बर्तन बजाकर देशवासियों के उद्बोधन में सम्मिलित हो सकते हैं, देश के हर दुख में शामिल हो सकते हैं, तो आपके उद्बोधन से कहीं ना कहीं 50 करोड़ लोग इस ऐसा भी अगर कृत्य कर देंगे तो कहीं ना कहीं स्वर्णकार समाज, सराफा व्यवसायी पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपके द्वारा जो मांग की गई है, लिखित तौर से जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है जनपद जौनपुर में जिला अधिकारी को, उसमें प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, प्रमुख मांगे हमारी, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हम पूर्ण रूप से यही चाहते हैं कि हमारा सराफा व्यवसायी और स्वर्णकार समाज, जो स्वर्णकार कारीगर हैं, प्रमुख रूप से जो छोटे व्यवसायी हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करने का कार्य करें। अगर 1 साल तक उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो उनको कहीं ना कहीं से
आप रोजगार बेरोजगारी भत्ते के रूप में उनको 1 लाख रुपया, मैं तो ये भी चाहता हूं कि आप लोन सैंक्शन करवाइए अगर हमारे सरकार कारीगर बंधुओं के लिए 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और उसका ब्याज प्रतिशत कम से कम 5% से नीचे हो। अगर इस प्रकार का अगर कृत्य हो रहा है और समाज में जागरूकता को लेकर अगर हमारा समाज परेशान रहेगा तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में बहुत ही दुखदायी होगा। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह करता हूं कि इस पर पूर्ण रूप से विचार करें और जल्द से जल्द इसको राहत के तौर पे जो भी आप उचित कर सके इसको जल्दी से जल्दी करें। सब तौर से आपने सुना जो है नरहरी सेना के और भी पदाधिकारी, हम उनसे भी जान लेते हैं। आज धरना प्रदर्शन आप लोगों ने किया, प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है सोना ना खरीदे, उसको प्रधानमंत्री वापस ले ले। उनके इस बयान से सराफा व्यापारियों में, पूरे देश के सराफा व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सराफा व्यापारी भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। आज बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े दुकान, छोटे दुकान, सब दुकानों का ये हाल है कि लोग बैठे रह जा रहे हैं पूरे दिन में। 1 रुपए का उनका कोई बोहनी नहीं हो रहा है। सराफा व्यापारी एकदम भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। देखिए, साफ तौर से मजदूरों के राजनीतिक को कहना है कि ये लगातार जो है जो मझोले और जो गांव में कारीगर और मीडियम क्लास के जो दुकानदार हैं वो भूखमरी के कगार पे आ गए हैं। वहीं बात करें जो है प्रधानमंत्री के, जो है प्रधानमंत्री का ये ऐलान से जो है कहीं न कहीं देश की स्थिति सुधारने के लिए अपील किया था। वहीं जो है अगर हम व्यापारियों का बात माने तो व्यापारियों का व्यापार पर जो है काफ़ी असर पड़ा है। हिंदी खबर के लिए अजीत कुमार सेठ, जौनपुर।